नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन की बैठक, जेडीयू ने की एक चरण में वोटिंग की मांग, पीएम ने की 62,000 करोड़ की योजनाओं का शुरुआत। पटना में बारिश के बीच तैयारी फोर, अभ्यर्थियों का आंदोलन, कन्हैया का सरकार पर हमला, 20 साल 20 सवाल मुहिम की शुरुआत। पटना में कृषि मंत्री ने एमएसपी पर किसानों से की सीधी बात। आदर्श केंद्रीय कारा बेउड़ में बंदियों को सीपीआर प्रशिक्षण। मुजफ्फरपुर को पीएम मोदी का तोहफा, एयरपोर्ट निर्माण को हरी झंडी। पटना में मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे सड़क हादसा, धंसी तो वहीं मचा हड़कंप। नवादा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा, पुलिस और पब्लिक में टकराव। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं बता दें कि शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने पटना के एक निजी होटल में राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ अहम बैठक की। और ये बैठक में जेडीयू, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, राजद समेत अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी सुझाव और मांगे रखी। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक चरण में मतदान कराने की मांग की है, ताकि चुनाव प्रक्रिया सीधे शीघ्र पूरी हो और प्रशासनिक बोझ कम पड़े। तो वहीं बता दें कि बीजेपी ने भी 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये कहा है कि ज्यादा चरणों में वोटिंग होने से उम्मीदवारों पर खर्च बढ़ जाता है और साथ ही मतदाताओं को भी असुविधा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने शनिवार को युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी आधारशिला रखी है। तो वहीं बता दें कि इस मौके पर उनका मुख्य तौर पर फोकस बिहार के युवाओं पर ही रहा। तो वहीं बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान युवाओं से वर्चुअल बात भी की थी और साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी के आज बिहार के 4 यूनिवर्सिटी में नई शैक्षणिक और साथ ही अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला भी रखी गई। तो वहीं बता दें कि इसके अलावा बेटा एनआईटी के नए परिसर का भी लोकार्पण किया गया और साथ ही में करीब 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने विकास को लेकर भी पीएम सेतु योजना की भी शुरुआत की। टीआरई 4 परीक्षा में कुल सीट पर बहाली निकालने की मांग को लेकर शिक्षण अभ्यर्थी पटना कॉलेज के गेट पर एकजुट हुए। तो वहीं बता दें कि पुलिस ने पटना कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया और साथ ही में भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात थी। तो वहीं बता दें आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि नीतीश सरकार ठगने का काम की है। तो वहीं बता दें कि 1,20,000 पदों पर बहाली निकालने का वादा सरकार की थी, लेकिन सिर्फ 26,000 पदों पर ही बहाली हुई है। बता दें यह वादा खिलाफी है और साथ ही आज हम लोग मार्च करते हुए सीएम आवास पर जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। और अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि 2-3 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आचार संहिता लगने से पहले हम लोग चाहते हैं कि 1,20,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए, नहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखा देंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शनिवार को बिहार में एक नए अभियान की शुरुआत की है। घोषणा की है कि उन्होंने बताया कि 20 साल 20 सवाल नाम की इस श्रृंखला के तहत कांग्रेस पार्टी के नेता हर दिन बिहार से जुड़ी एक अहम मुद्दे पर डबल इंजन सरकार से सवाल पूछेंगे। कन्हैया ने यह भी कहा है कि यह अभियान जनता की ओर से सवाल उठाने का माध्यम होगा, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की 20 साल की नीतियों और कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया है कि बिहार में अडानी समूह को 1 रुपये प्रति फुट की दर से जमीन दी गई है, जबकि अन्य राज्यों में वही कंपनी 3 रुपये प्रति फुट यूनिट पर बिजली ठेका ले रही है। बता दें कि लेकिन बिहार में उसे 6 रुपये प्रति यूनिट पर ठेका मिला है और उन्होंने सवाल उठाया है कि यह मनमानी रेट क्यों तय की गई है, जबकि इसमें राज्य को 56,000 करोड़ रुपए की भी बचत हो सकती थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने 1 दिन के बिहार प्रवास के दौरान पटना पहुंचे। बता दें कि शिवराज सिंह ने पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में भाग लिया है और साथ ही मखाना संस्कृति से समृद्ध रिपोर्ट का विमोचन भी किया। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बिहार में बदरा बरस रहा है और विकास की बरसात हो रही है। आज विकसित भारत का सूरज बिहार के भाग्य पर चमक रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया है कि मखाना उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो वहीं यह बोर्ड मखाने पर अनुसंधान, विकास, मार्केटिंग, बोर्डिंग और साथ ही प्रमोशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में 4 अक्टूबर 2025 को बंदियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने बंदियों को CPR की उपयोगिता और प्राथमिक चिकित्सा तकनीक के बारे में जानकारी दी है और उन्हें CPR प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। बता दें कि इससे पहल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में बंदियों को सही चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराना है और साथ ही कार्यक्रम में कार्यालय अधीक्षक के साथ साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शमसुद्दीन शमसी और साथ ही प्रशिक्षु काराधीक्षक सुश्री रोहा रोमसा और साथ ही श्री आकाश रंजन उपाध्यक्ष सहायक अधीक्षक पारा चिकित्सक कर्मी एवं अन्य कारा कर्मी भी वहां पे उपस्थित रहे। 7वां कर रही हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से लंबित पताही एयरपोर्ट परियोजना को केंद्र सरकार ने आखिरकार मंजूरी दे ही दी और टेंडर और निर्माण को हरी झंडी मिलने के साथ ही जिले में हवाई कनेक्टिविटी के सपनों को भी पंख लगाए। बता दें कि इस घोषणा के बाद मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में खुशी की लहर हुई है और इस घोषणा की जानकारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने कहा है कि इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं बता दें कि चौधरी ने ये भी कहा है कि फैसला मुजफ्फरपुर के विकास को नई दिशा देगा और बिहार के चुनावी माहौल में इसे बड़ी उपलब्धि के भी तौर पर देखा जा रहा है। राजधानी पटना में बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ है और अब मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क अचानक धंस गई है। तो करीब 10 फीट गहरी धंसी सड़क में एक पिकअप समेत कई वाहन भी फंस गए। तो वहीं गनीमत रही है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इसमें शहर की सड़कों की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो वहीं जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश के चलते जमीन के नीचे की मिट्टी बह गई, जिसके कारण यह धंसाव भी हुआ और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और इलाके में भारी ट्रैफिक भी जाम लग गया। तो वहीं बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने फिलहाल फ्लाईओवर के नीचे की सड़क को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच पथराव और हवाई फायरिंग की घटना सामने आई और इस घटना की शुरुआत आपसी विवाद से हुई, जिसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज से माहौल बिगड़ गया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। तो वहीं टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज के कारण भगदड़ मची और जिससे यह दुखद घटना हुई और प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। समूचे बिहार में शनिवार को झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में अगले 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दोनों जिलों में तेज मेघगर्जन, ठनका गिरने के साथ ही अति भारी बारिश भी हो सकती है और पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में ये भी बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश होने की भी बात कही गई है और पूर्वानुमान में ये भी बताया गया है कि 5 अक्टूबर को बिहार के गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में भी अत्यंत भारी बारिश हो सकती है और इन जिलों में रेड अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।